माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज मुझे फटाफट से काम करके किचन का, घर का काम छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा की हालत ठीक नहीं है, उसे फीवर हो गया तो उसको मेडिसिन दिलानी है। और हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, वो इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं, और जो आसपास के गांव के लोग हैं ना, वो देखिए उनकी भी मजबूरी है, वो भी क्या कर सकते हैं। वो सुबह देखिए घर से निकलते आज 7-8 बजे, तो यहाँ पे है ना 10 बजे डॉक्टर का जो है ना वो आते हैं, तो 9 बजे के करीब लाइनें लगनी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको तो डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं भी आप अगर इमरजेंसी है तभी मॉर्निंग में आइए, अदरवाइज हमें है ना 4 बजे के बाद जाना पड़ता है। क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो 4 बजे के नियर अबाउट है 3-4 के वापस अपने गांव जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में भी टाइम लगता है। आप लोग समझते हैं, जो दूर से आते हैं वो मॉर्निंग में जल्दी आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जिसके पास जाना है ना डॉक्टर, तो ये इसको उन्हीं की दवाई लगती, किसी और से दवाई भी नहीं ले सकते। इस वजह से है ना मुझे आज मॉर्निंग में जाना पड़ेगा, और मुझे पता है मेरे 2 से 3 घंटे ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि 2-3 घंटे वहाँ पे आराम से लग जाते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है। और मुझे यही था भी चलो खाना वगैरह बना के तो मैं रेडी होके चली जाऊंगी, बाकी का काम तो देखिए बाद में भी होता रहेगा। मेडिसिन मिलनी ज़रूरी है। हस्बैंड बोल रहे थे भी इसका है ना विटामिन डी का भी है ना, मतलब डॉक्टर से पूछ लेना। तो फिलहाल तो देखिए इसका पूरा पूरा के करीब ही था, तो अभी है ना हमें लगता है इसे उसकी वीकनेस भी हो गई होगी, तो दोबारा से टेस्ट वगैरह करवा के ना फिर मैं वो रिपोर्ट दूंगी उनको भी। अगर इसकी मेडिसिन शुरू करनी होगी तो मेडिसिन शुरू हो जाएगी। तो विटामिन डी तो आजकल सभी को ये दिक्कत होने लगी है, तो अब क्या करें समझ में भी नहीं आता। बेटी का भी चेक करा है, उसका भी कम था, मेरा भी कम था, बेटी का सबसे ज़्यादा कम था। उसको तो हमने शॉट्स दिए हैं, मैंने भी ले लिया। भी इसका भी सोच रहे हैं एक बार दोबारा से टेस्ट करवा के ना फिर इसका दोबारा स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसीलिए काम करने में लगी हुई थी। और घी भी मेरा आज बनना ज़रूरी था, कल मैंने मक्खन तो बना लिया था। कल ही उसको है ना थोड़ा ऐसा लग रहा था भी जैसे उसका है ना टेस्ट नहीं अच्छा आ रहा, और बोल रहा था मैं, और मैं उसे बोल भी रही थी भी तुम पीछे बैठ के सेंटर में जाना, आंटी पकड़ लेगी तुम्हें। मतलब सेंटर में रहेगा तो सीधी हवा नहीं लगेगी, कहाँ सुनते हैं बच्चे। और जिस वजह से उसे दिक्कत हो गई। और कल जब मेरे पास आया ना, तो मैंने एप्रन जो पहना हुआ था, कल नहीं परसों, उसने खींच दिया, और उसका ना जो बांधने के लिए वो डोरी दी होती वो टूट गया। भी मुझे वो भी ठीक करना पड़ेगा, पुराने वाला काम में आया। क्योंकि आटा गूंथते टाइम है ना कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो मुझे ये था मैं फटाफट से आटा गूंथ के और रोटी वगैरह बनानी शुरू करूँ। बेटी को तो भेजना पड़ेगा, उसको तो आज छुट्टी करवाई, मैंने बोला तुम घर पे ही रहो, रेस्ट करो। तो इसी वजह से, और देखिए काफ़ी टाइम बाद हमारे घर में क्या होता है, अगर कोई बीमार होता होता तो काफ़ी टाइम बाद है, फिर थोड़ा ज़्यादा ही है ना बीमार हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं भी एक दिन में ही ठीक हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं फटाफट से आटा गूंथ के मैं ना प्रात अभी साफ करके रख दूंगी। अच्छा, मुझे किसी ने भी ये पूछा था भी आप रात के टाइम भी प्रात को मांज लेते हो? और सुबह के टाइम तो चलो हम मांज ही सकते हैं, रात को नहीं मांजनी चाहिए। देखिए एक तो है ना, जब जूठे बर्तन में आप प्रात रख दो तो रात के टाइम मत मांजना। मगर मैं क्या करती हूँ, आटा गूंथ के साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। जब उन्होंने मुझे ये पूछा तो मैं, हाँ वैसे तो ज़्यादातर रात को मैं धो के रख देती हूँ, ये बात मुझे भी पता भी रात को मांजनी नहीं चाहिए। मगर मेरी प्रात जूठी नहीं होती, जैसे ही आटा गूंथती हूँ वैसे ही मैं इसे धो देती हूँ। तो वो एक तरह से सुच्चे में ही होती है, आप लोग समझते हैं। इसी वजह से मैं देखिए इस तरह से सुखा के रख देती हूँ। क्योंकि जो मेरा चकल है ना, वो मैं जो आटे वाला बॉक्स है उसके ऊपर रखती हूँ, उसके ऊपर प्रात को मुधा, पंजाबी में बोलने लगी सी, मुद्दा मार देनी है, मतलब उसे उसके से कवर कर देती हूँ। तो इसी तरह से देखिए मैं, मतलब मुझे आदत है अपनी प्रांत को डेली ही क्लीन करने की, क्योंकि कई लोगों की मैंने देखे हैं प्रांत पे बहुत ज़्यादा आटा लगा होता है, वो हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं रहता। देखिए आटा वो सूखता रहता, बाद में मैंने देखा लोग चाकू से या ना चमचे से उसको सूखे आटे को निकाल के फिर दोबारा क्लीन करते या पानी में भिगो के रखते। इससे बेटर है साथ के साथ क्लीन कर लो। तो अगर आप जूठे बर्तन में नहीं रखते तब तो कर ही सकते हैं। तो देखिए मेरी रोटी भी बन गई, क्योंकि अभी सिर्फ जैस्मिन की रोटी बनानी है, वही लेके जाएगी। और घी अभी नहीं बनाता, तो चलो अगर मुझे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती, फिर मैं बेटे के लिए अगर बनाती ना तो फिर मक्खन वाली बना लेती। तो ये मैडम हो गई खुश भी, मैं अभी जा रही। वैसे तो बोल रही थी मम्मा मेरी छुट्टी करवा लो अगर आपको लगता है, मगर मुझे लगा नहीं नहीं तुम है ना जाओ, इस तुम्हें छुट्टी नहीं करवानी है, तो मैं आप खुद ध्यान रख लूँगी। और मुझे कईयों ने बोला आप कितना फास्ट काम करते हो। मेरा काम करने की स्पीड ये है, देखिए इस तरह से नॉर्मल जो आप लोग काम करते हैं मैं उसी स्पीड से मैं भी काम करती हूँ। मगर होता क्या है, देखिए इतना कुछ शूट करना होता है, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देती हूँ एडिटिंग के टाइम, ताकि है ना मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से शेयर कर पाऊँ भी किस तरह से काम होते हैं। क्योंकि देखिए 15-16 मिनट में अगर स्लो मोशन में रखते हैं ना वीडियो में, उतना काम नहीं दिखा पाते। और मुझे लगता है ना, अगर हम कोई वीडियो बना रहे कुछ बना रहे, अगर प्रॉपर हम आप लोगों को दिखाए ना, सिर्फ ये दिखा दे मैं किचन में आई मैंने दाल बनाया तो भाभी रोटी बना ली, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे हर चीज़ है ना डिटेल में दिखाना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट मोड कर देती हूँ। अदरवाइज़ इतना कौन सा सुपरमैन नहीं हूँ मैं जो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट करती हूँ, थोड़ी है ना स्पीड बड़ी होती है। और यहाँ पे टिफ़िन पैक हो गया, तो हस्बैंड इसको छोड़ के आ जाएंगे, उसके बाद मुझे है ना
बाकी के भी काम करने। और आज इनको ये भी मुझे कौन सा उसको है ना रेडी करना है कृष्णा को, तो वो सो रहा है, आप लोग देख रहे हो वो आराम से सो रहा है। उसको अभी ये भी है कुछ है ना, भी अभी मेरी छुट्टी भी हो जाएगी, मैं उसके बाद उठूंगा जब दीदी चली जाएगी। तो मैंने सोचा भी चलो आज छुट्टी करा लेती हूँ, कुछ नहीं होता है। तो फीवर भी देखिए रात को आ रहा, पूरा दिन ठीक रह रहा है, बस इसे थोड़ा जुकाम जुकाम है, और वही ऐसे ठंड लगी है, इसी वजह से जुकाम और खांसी है। तो 1-2 दिन रेस्ट करेगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं भी जैस्मिन को फटाफट से इसकी चोटियाँ करके उसको भेज दूंगी। और हस्बैंड तो बड़े आराम से कंबल में बैठे हैं, बोल रहे हैं आज तो मुझे कोई काम नहीं, जैसे इसे छोड़ने जाना। और वो भी बोल रहे थे तुम ही छोड़ने चली जाओ। और मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि देखिए मैंने अभी तक अपने कपड़े ज़्यादा बाहर निकाल के नहीं रखे हैं, उनको नॉर्मल से ही मैंने रखे हुए 1-2 स्वेटर रखे हैं, क्योंकि मुझे वो दिक्कत होती है बाहर अगर कपड़े बाहर कपड़े ऐसे ही पड़े रहे ना, तो क्योंकि बच्चों के ज़्यादा ज़रूरी है, हस्बैंड के ज़्यादा ज़रूरी है। हैवी वाले कोट मैंने उन्हीं के निकाले हैं। और वह फटाफट से मैंने ना यहाँ पे शेक वगैरह बना के, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें अभी रेडी ही करनी है। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप जल्दी रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें अभी रखनी है। तो मैं है ना यहाँ पे शेक बना के साइड पे रख दिया, वो अपना रेडी हो रहे हैं। और घी भी आप लोग देख रहे हो, घी ऑलमोस्ट बन गया है मेरा। थोड़ा सा और पका लूँगी ताकि इसमें ना कच्चापन ना रहे। अगर थोड़ा कच्चापन रहता है ना तो वाइट वाइट सा घी निकलता है दबाने से, जब हम इसे ना छान के बर्तन में डालते हैं तो थोड़ा पक जाएगा। उसके बाद जब ये वाइट वाइट झाग खत्म हो जाएगी तो तब मैं इसे ना बर्तन में निकाल लूँगी। और घी मेरा इस बार है ना, देखिए काफ़ी दिन से मैंने मलाई है ना इकट्ठी की हुई थी, तो घी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बना, मगर इस बार मेरा जल्दी घी खत्म हो गया, क्योंकि अभी विंटर हो गया और पराठे बनते हैं देखिए, और मक्की की रोटी तो डेली ही बनती है। तो आज मैंने हस्बैंड के लिए राइस नहीं बनाए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं था, आप लोग देख ही रहे सुबह से। और बेटा जब बीमार होता है तो वो मेरे साथ साथ ही रहता है। तो मुझे ये तो जब तक वो सो रहा है ना तब तक उसको है ना मैं घर का काम कर लेती हूँ। और मक्की की रोटी ये थी अभी मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। और ये मैंने कल का आटा रखा हुआ था, वो कल है ना मतलब मैं थोड़ा सा बना पाई थी, बच गया था। तो मैं फिर से ये बना रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मक्की का आटा डालती हूँ, इसलिए मेरी रोटी बन जाती है। नहीं तो मैंने देखा कई लोग बोलते हैं हमारे से मक्की की सेम टाइम पे गूंदे हुए आटे से नहीं बनती, आप कल का कैसे यूज़ कर लेते हो। पता नहीं भाई, आप लोग तो देख ही रहे हो, इसमें ऐसा भी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा गेहूँ का आटा डालती हूँ। हाँ, हल्के हाथों से इसे बेलना पड़ता, हल्के हाथों से उठाना पड़ता। जैसे अभी मैंने ना वो क्या बोलते खुरचने से उसे उठाया है। तो मतलब रोटी बहुत हल्के हाथों से ही बेलनी पड़ती है, तभी ये जाके बनती है। और मैं गेहूं के आटे से है ना बेलती हूँ, तो इससे मुझे लगता है यही एक रीज़न होगा, अदरवाइज़ तो रोटी टूटती है। पहले पहले तो मुझे भी ये दिक्कत आई थी, अभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। और हस्बैंड को मैंने मक्की की रोटी दे दी है, और टिफ़िन में आज राइस नहीं, उनको मैंने बोल दिया भी मैं रोटी ही दूंगी, क्योंकि राइस बनाने चने बॉयल करने में उनमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और मुझे ये था भी जितना जल्दी मैं जाऊँगी ना तो उतना बेटर है। अगर 12 बजे के यहाँ पे हमारे ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर फेमस है खूबचंद, तो वो हमारे रिलेटिव भी है, तो हमारी दूर की रिश्तेदारी पड़ती है उनके। और वैसे वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है। तो वो होता क्या है ना, वो 12 बजे तक अगर आप जाते हो तो तब तो वो है ना पेशेंट का नाम लिख लेते हैं। अदरवाइज अगर 12 12:30 के बाद गए ना वो नहीं लिखते, क्योंकि वो फिर है ना 2 बजे से लेकर 4 बजे तक रेस्ट पे घर पे जाते हैं रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर 4 बजे के बाद लोकल लोग जो ज़्यादातर आते हैं ना उनको देखते हैं। मतलब आसपास के भी होते होंगे, मगर ज़्यादातर है ना शाम के टाइम लोकल लोग ही जाते हैं। तो मुझे ये था भी बेड वगैरह भी मैं सेट कर दूंगी। तो बेटे को उनके बुआ के घर भेजा भी ताकि थोड़ी देर धूप में बैठ जाए। टाइम हुआ 11 सवा 11 बजे, तो सारा घर का काम रहता है। अभी हस्बैंड और बच्चे बेटी को स्कूल भेजा है, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बस इतना ही काम हुआ है। और दूध को बॉयल करने के लिए रखा है मैंने। सारा काम छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगेगा। लोकल लोगों को वैसे वो भेज देते हैं, अभी आप है ना बाद में आ जाना शाम के टाइम, लाइट ऑफ करके ना किशोर, और कैप लेके आओ। तो अभी इसको मैं लेके जाती हूँ। और मेरी फ्रेंड ने ना एक जगह पे पार्लर में अपनी किसी फ्रेंड से बात की हुई थी, कल की उन्होंने ना डेट फिक्स कराई थी, कल भी नहीं मैं जा पाई। और आज फिर उनका फ़ोन आया जी आ जाओगे, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा जी। इसको है ना मेडिसिन दिला के उसके बाद जाती हूँ मैं। कर दी हो कैप लेके आओ अपनी। तो पहले फ़िलहाल इसको मैं लेके जाती हूँ, ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जैसे हम लोग डॉक्टर के वहाँ पे पहुँचे तो वो छुट्टी पे थे, और इतना ज़्यादा मुझे परेशानी हुई। देखिए घर का काम छोड़ के मैं निकली थी, तो फिर शिल्पी सिस्टर का फ़ोन आया, मैं तो घर को जा रही थी, वो उनका फ़ोन आ गया भी आप कहाँ पे हो, क्योंकि मैंने इनको 12 बजे का टाइम दिया हुआ था। तो जाते जाते थोड़ा टाइम लग गया मुझे, तो मैंने वहाँ पे वेट भी की। और वो डॉक्टर आ जाए, वो बोल रहे भी आज डॉक्टर नहीं आएंगे। फिर उनको नॉर्मल उसको है ना फीवर की मेडिसिन दी, और मैं आ गई थी पार्लर में। उन्होंने कटिंग बहुत अच्छे से की, शिल्पी सिस्टर ने सबसे पहले करवाई थी, उसके बाद अभी वो अपनी फ्रेंड्स को रेकमेंड कर रहे हैं। और कटिंग तो अच्छी की, उनको मेरे बालों का रंग बड़ा पसंद आया। अरे पता नहीं ये कैसे है ना 2-3 शेड आ गए, उनको बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे कटिंग करा के फिर फटाफट से मुझे है ना बेटी को भी लेने जाना स्कूल, उसको स्कूल से लेके आके फिर मैं
मैं घर का भी बाकी का काम करूँगी। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने देखिए कटिंग करवा ली। आज मुझे लगा नहीं था क्योंकि उन्होंने मुझे कल भी बुलाया था, कल भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और आज भी फिर मैं ना चली गई क्योंकि मैं उनको टाइम दिया हुआ था, उनकी फ्रेंड ने बाहर जाना है। तो लास्ट में होता ना भी कुछ लोगों की कटिंग करके उन्होंने अलग अलग है ना, मतलब जो भी सीखा उनकी अलग अलग कटिंग करनी थी, लोगों को ट्राई करके दिखाना था। तो फिर उसने मुझे, मेरी फ्रेंड ने, शिम्पी सिस्टर वही ऐसे पंगे लेती है, उन्होंने मुझे बताया। तो इसका हम आयरन कैल्शियम इसका दोबारा से स्टार्ट होगा बेटे का, क्योंकि इसका ऐसा ना वीकनेस ज्यादा लग रही है। तो इसके डॉक्टर कल आएंगे दोबारा से, मुझे फिर कल इसको लेके जाऊंगी। किशु बंद करो 2 मिनट। तो इसको कल लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। और कटिंग काफी अच्छी हुई है देखिए। हाँ। और कटिंग तो मैंने करवानी थी। मैं अपने ना जो मेरे जो रफ बाल है वो निकल जाते हैं ना, उसके बाद मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की रहते हैं। देखिए मेरे बाल वैसे सिल्की है, मगर मैं पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेट करती थी और मेहंदी लगाती थी, उससे बाल रफ हो जाते हैं। तो उनको बालों का कलर बड़ा अच्छा लगा, बोल रहे बड़े डबल शेड सी आ रही है। उनको क्या पता मेरे पहले ब्राउन है और मैं कलर करती हूँ। सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी क्योंकि 1.5 घंटा मुझे वहीं पे लग गया। फिर बच्चों को स्कूल से लेके आई और मैं लॉन्ड्री लगा के गई थी। तो एक टाइम का तो मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो मैं वो सूखने के लिए डाल के आई और उसके बाद फटाफट से अभी मैं घर का काम कर रही हूँ। और यहाँ पे ये ठीक है, रात के टाइम ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है। और बेटी ने देखा भी मैंने कोई काम नहीं किया, बोल रही थी चलो मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। और इसने अभी है ना देखिए आई है स्कूल से, और भी खाना वगैरह भी खाना है और इसे एक है ना अपना काम भी है, स्कूल का मिला हुआ प्रोजेक्ट उसने वो भी कंप्लीट करना है। फिर मैंने बोला नहीं तुम खाना वगैरह ही पैक करो, मैं फटाफट से काम करती। एक तो लाइट चली गई, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई ना। तो अभी मेरे ना जो रफ बाल हो जाते हैं ना कटिंग में वो निकल जाते हैं। वैसे मेरे बाल सिल्के, पहले मेरे बहुत ज़्यादा सिल्के थे, मेरी खुद की गलती से मैंने ये ख़राब किए हैं। मुझे तो है ना देखिए स्मूथनिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, मगर मैंने क्या कि मुझे है ना हस्बैंड ने है ना मंगवा के दिया था स्ट्रेटनर बाहर से। तो वो जब से आया ना तो ऐसा होता है ना भी कहीं शादी में जाना कहीं जाना, तो मैं बाल स्ट्रेट कर लेती थी घर पे खुद पे, क्योंकि खुद का होता है ना हम कर लेते हैं। तो मेरे बाल इतने ज़्यादा जल गए ना। अभी मैं 3 साल से मैं बालों पे कुछ भी नहीं करवा रही हूँ। हाँ अगर कटिंग करवाते हैं तो ब्लो ड्राई जो होता है वही सिर्फ होता है। अभी मैंने ना मेहंदी लगाना भी बंद किया क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे और मैंने स्मूथनिंग करवानी थी। तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, लुधियाना गई थी मैं कटिंग करवाने के लिए ना, तो वहाँ पे मुझे स्मूथनिंग भी करवानी थी। उन्होंने सजेस्ट किया था भी आप कलर लगाना शुरू करो। 1 साल के लिए बोला था, मगर फिलहाल तो मुझे 3 साल हो गए हैं। मैं अभी मेहंदी नहीं लगा रही हूँ, जस्ट कलर कर रही हूँ बालों को। और मेरे बालों का कलर ब्राउन होने की वजह से ना 2-3 शेड आते हैं। और उन्होंने मुझे बोला भी आपके है ना बालों का कलर बहुत अच्छा, उन्होंने उनको कलर अच्छा लगा। और कटिंग के बाद वाकई में अभी जब मैंने देखा ना तो मुझे वाकई 2-3 कलर आ रहे हैं ना, अलग अलग शेड बहुत अच्छा आ रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फटाफट से ना देखिए, जैस्मिन बोल रही थी मम्मा मैं तो राइस खाऊंगा, बेटा बोल रहा था भी उसने सिर्फ दाल खानी है ब्रेड के साथ, तो वो चाय भी लेगा। तो जैस्मिन ने रख ली थी और मैं फटाफट से अभी किचन के बर्तन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन देखिए थोड़े से रात के भी थे जब हम आए ना। तो बेटे ने एकदम से बीमार होता है तो आपको पता वो मेरे से चिमड़ा ही रहता, वो मेरे साथ खंगोड़ू लाल। और अभी घर का काम फटाफट से कर लिया। टाइम हो गया है 3:45, 3:45 का टाइम हो गया है। और खाना खा के अभी है हाँ, अभी खाना खा के अभी मुझे जाना अपनी फ्रेंड के साथ फिर से मार्केट जाना है। मैंने कुर्ती दी हुई थी तो वो अभी वो बोल रहे मैं स्टिच कर दूंगी, मुझे कपड़ा लेना है, प्लाजो का कपड़ा लेने जाना है प्लेन, तो इसलिए अभी उनके साथ जाएंगे। तो जाएगा ट्रैवलिंग करे, मगर उसे फ़ोन नहीं मिलना खा जाता तो बस अभी खाना खाती हूँ मैं, उसके बाद हम दोनों फ़ोन देखते हैं, है ना। अभी इसका फीवर ठीक है, ठीक है। अभी जस्ट इसे खांसी है, डॉक्टर को कल दिखाएंगे। फीवर का तो मेडिसिन मिल गई है मगर दूसरी नहीं मिली। तो फीवर भी इसका ठीक है, वो नॉर्मल आया था, वो बोले फीवर नहीं है, बस जस्ट इसको थोड़ी वही दिक्कत। और आज लाइट नहीं है, पता नहीं क्यों, लाइट है मगर कम है शायद, तो बंद किया हुआ है सारा कुछ, इन्वर्टर पे चल रहा है, मैंने सफाई कर दी है। अभी जल्दी से मुझे जाना अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, खाना खाती हूँ पहले। तो अरे 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 सो ठुमक ठुमक जांदी है माइये दे नाल, मम्मा ठुमक ठुमक चलनी है कीशू दे नाल। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, हम लोग हो गए रेडी। जैस्मिन घर पे रहेगी, मैं और कृष्णा हम दोनों जा रहे हैं। वो बीमार है ना, वो मेरे साथ साथ रहेगा अभी, वैसे उसका फीवर ठीक है। तो अभी चल आ जाओ किशु। नहीं नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। और देखिए ये कितना खुश हो रहा है, अभी मैं मम्मा के साथ जा रहा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बेटी है ना, ये दोनों एक क्लास में ही पढ़ते हैं। तो बोल रहा था मैं प्रबलिन के साथ खेल लूँगा मम्मा,
तो आप मार्केट चले जाना। तो फिर क्या था, जब बच्चे बीमार होते हैं आप लोगों को पता ही है, तो बच्चे साथ साथ में ही रहते हैं। इसको ये था मैं मम्मा के साथ जाऊँगा, और व्लॉगिंग कर रहा है और मैं इसे साथ में लेके ना मैं वहाँ पे छोड़ दूँगी, फिर अपनी फ्रेंड को साथ में लेके चलूँगी। और बोल रहा है मैं उसके घर जा रहा हूँ, उसके भैया के साथ है ना, मैं काइट उड़ाऊँगा। तो क्या था, रास्ते में मुझे रुक के ना इसे है ना काइट लेके देने पड़े, और डोर तो थी नहीं। घर से है ना वो वुलन लेके आया, वो क्या बोलते हैं वुलन को, अरे मैं भूल गई, वुलन का लेके आया था जो स्वेटर बुनते हैं ना, ऊन, वो लेके आया था। बोल रहा था इससे उड़ाऊंगा, फिर मुझे इसे ना डोर भी लेके देनी पड़ी। और देखिए ये छोटी सी क्यूट सी है ना, इसे डोर मिली है, और वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ये था अभी यही छोटी वाली ले देती हूँ, इसे कौन सा है ना काइट उड़ाना आता है। और आप लोगों को दिखाता हुआ भी मैंने ये दो सिलेक्ट किए हैं, बाद में पता नहीं कौन सा भूत वाला भी बोल रहा था, और मैंने बोला दो ही ले लो फिलहाल, इसे उड़ा लो, उसके बाद देखेंगे। फिर मैं आ गई थी अपने फ्रेंड के साथ। तो कपड़ा एक्चुअली मैंने ना उनको एक सूट पहले दिया हुआ था, वो भी यार मेरा आदत है, मैं एक बार देख के मैं भूल जाती हूँ भी मैंने कहा क्या दिया है सिलने के लिए, और काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। बोल रहे थे इसके साथ करना, पहले मैं जो ये था मैं जैगिंग ले लूँगी, बोल रहे थे प्लाजो अच्छा लगेगा। फिर मार्केट में वही कपड़ा लेने आए थे, और ये देखिए हमने पश्मीने का ये सूट भी देखा, शोल वाला, कलर अच्छा लग रहा था। और एक मैंने है ना ये लिया है, ये 1 मीटर लिया है मैंने अपने लिए और बेटी के लिए। मैं सोच रही हूँ एक जैसी जैकेट बनवाए, बहुत अच्छी लगेगी, मुझे इसकी लुक अच्छी लगी थी कपड़े की, जो मिरर वर्क हुआ है ना, तो ये मुझे अच्छा लगा था। और एक ये कपड़ा लिया जो सूट के साथ ये साथ में कटा हुआ पड़ा ही है। और एक मुझे ये कटराई का भी अच्छा लगा, मेरी फ्रेंड बोल रहे थे ले लो दीदी, तो एक मैंने ये लिया। अभी देखते हैं कब बनेगा, मगर फिलहाल तो मैंने ले लिया।